जल साहब आपकी तरफ आऊंगा। जिस तरह मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बार बार नून लीग के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि नून लीग मुखालफिन को बाहर निकाल के आउट करके अकेले सिर खेलना चाहते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, चीजें बिल्कुल भी सब सामने हैं, सबको नजर आ रही हैं। सही। जिस किस्म की ट्रीटमेंट उनको मिलती रही है अब तक, जब से वो लंदन से वापस आए हैं, हर चीज क्लियरली उनके फेवर में जा रहा है और हर तरीके से इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि लोग ये यकीन कर रहे हैं कि अगली मरतबा दी कोई मौका दिया जाएगा, बजाय इसके कि पब्लिक की राय आ जाए और पब्लिक ये फैसला कर ले। वो एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने आज तक अपने टिकट्स को भी फाइनलाइज नहीं किया, उसके बावजूद भी इंप्रेशन ये दिया जा रहा है कि सब कुछ उनके हक में है। ऐसी कोई बात नहीं है और इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड वाली कहानी जो है वो उनके ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बहरहाल हमारी पार्टी भी कोई कमी नहीं कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह बिलावल साहब, अल्लाह ताला उनकी जिंदगी और उनकी जवानी को बरकरार रखे माशाल्लाह, और खुदे भले जवान आदमी हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं, एक दिन में 2-2, 3-3 वो जलसे करेंगे। हमें उम्मीद है कि पब्लिक ओपिनियन उनके हक में जा रही है, हमारी पार्टी के हक में जा रही है। इंशाल्लाह अगली मरतबा ये मैदान हमारे हाथ में हो जाएगा, हम पाकिस्तानी अवाम की खिदमत करेंगे। बिलावल भुट्टो साहब इनको बताएंगे कि उनके दादा, उनके नाना ने कैसे पाकिस्तान की अवाम को इज्जत और गैरत दी, उनको कैसे उन्होंने सामने लाया, दुनिया में पाकिस्तान का मकाम उन्होंने कैसे बनाया और यहाँ के लोकल मसाइल उन्होंने कैसे हल किए। उनकी वालिदा मोहतरमा शहीद बीबी ने क्या कुछ किया, वो उस झंडे को लेके आगे चल रहे हैं। उनके प्रोग्राम को, उनके समझ को, उनकी सियासी बसीरत को इस्तेमाल कर रहे हैं और पब्लिक रिस्पांस कर रही है प्रॉपरली। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो कुछ वो कह रहे हैं कि अगले वजीर आजम वो होंगे जिस तरह पार्टी ने फैसला किया है, इंशाल्लाह वही होंगे और पाकिस्तानी अवाम उसको मौका देगा। और जिस किस्म की उसकी शख्सियत है अल्हम्दुलिल्लाह इजीली एक्सेबल है, और जो लोगों के दरमियान में होते हैं, अवाम के दरमियान में होते हैं, कई मरतबा मैंने मीटिंगों में उनको देखा हुआ है, तो लोग इतना फ्री फील करते हैं। बाकी मैं अब क्या बताऊं आपको, मैं मुस्लिम लीग नून में भी रहा हूँ, उनकी क़यादत और उनके जो क्लोज फैमिली है, वो जो रूलिंग फैमिली है, उनके और इनके मिजाज में जमीन और आसमान का फर्क है। तो पब्लिक जो स्टेबल हो उनको देते हैं इज्जत और उनसे रिस्पांस सही करते हैं। जल साहब आप सही कह रहे हैं, आपके साथ एग्री किया। पीपल्स पार्टी की कयादत के साथ एक्सेस मिलना जुलना वर्कर का कयादत का बड़ा आसान होता है। आज भी जिस तरह आप अपने हलके में हैं, वर्क कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी के MNA MPs जहां जहां जिनको टिकट्स मिली हैं वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, वो कंपेन कर रहे हैं। बिलावल साहब चारों सूबों के अंदर हमें एक्टिव नजर आ रहे हैं, दूसरी कयादत हमें नजर नहीं आती। उसी के साथ जनरल साहब अब तीसरी बार करारदाद जमा हुई है इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए, क्या कहेंगे? कोई वजह नहीं बनती है इलेक्शंस को मुलतवी कराने का। इलेक्शन से भागने के ये टैक्टिक्स हैं, ये तरीके हैं जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक आपको पता है मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपने कैंडिडेट्स को फाइनलाइज नहीं किया है। अभी भी बिक्रिंग वहां पर जारी है। ये कहा जा रहा है कि ये जो पैराशूटर्स उनकी पार्टी में आ गए उनको ज्यादा अहमियत दी जा रही है, और जो पुराने लोग हैं ये उनका हिसाब किताब है। मेरा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इनको करूँ, लेकिन ये बातें मीडिया में सामने आ रही है। तैयारी चूंकि उनकी मुकम्मल नहीं है और वो काम जो उनको करना चाहिए था वो नहीं कर सकते हैं, सवाए हमारी पार्टी के कि हमारी पार्टी, हमारा जो चेयरमैन है आज से 2 महीने पहले से वो लगे हुए हैं, हर जगह जाते रहे, ये कहते रहे कि हम इलेक्शन में जाएंगे, अवाम के सामने जाएंगे। ये घबराहट है इनकी, अवाम के सामने जाना नहीं चाहते हैं। अवाम से ये लोग डरते हैं। इन्होंने तैयारी मुकम्मल की नहीं है। ये सारे ढूंढते हैं राइट लेफ्ट से, और ये सारे ये जो तीसरी बार ये करारदाद लड़ा, इसका कोई तुक बनता नहीं है। और खासकर ये जजमेंट आई 2 दिन पहले ये बल्ले वाली, इसके बाद तो कोई जस्टिफिकेशन बनती नहीं है कि इलेक्शन को कोई पोस्टपोन करे। और मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन जस्टिफिकेशन कोई नहीं है। ये जो सर्दी की बात की जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, बता रहा है। सही। बीबी शहीद अपनी जिंदगी भी गंवा बैठे, फिर भी इलेक्शन हुए। और जहां तक सर्दी का ताल्लुक है, 2-3 हल्कों से ज्यादा है नहीं।
कौमी असेंबली के 2 से 3 हल्कों से ज्यादा नहीं है जहां पर शिद्दत की सर्दी हो और जहां पर इलेक्शन होल्ड नहीं किए जा सके। ये बिल्कुल गलत है। मैं एक सोल्जर हूँ, इन्फेंट्री सोल्जर हूँ, मैं तमाम इलाकों में मैंने वहां पर मुलाजमत की है, मैं जानता हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ, ज्यादा जिला के आजाद कश्मीर में है और गिलगित बल्तिस्तान में है, वो पाकिस्तान में की सियासत में उनका ऐसा नहीं होता है, वो इलेक्शन वहां पर नहीं होते हैं। तो हमारे जहां तक सेटल्ड एरियाज हैं पीके के, बलूचिस्तान में तो कोई जगह नहीं है ऐसी जहाँ पर इस किस्म की कोई कार्रवाई हो। एक हाथ सूबाई असेंबली का हल्का है, तो ये पोस्टपोन किए जा सकते हैं, बाई इलेक्शन के किए जा सकते हैं बाद में।